हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का आपका जो पेपर 2 है यानी समावेशी शिक्षा। आज उसकी चैप्टर 3 की क्लास होने वाली है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की क्लासेस हो गई है। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस चल चुकी हैं वहाँ पे सारी की सारी क्लासेस आपको अरेंज व्यू में मिलेंगी। वहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 और जो कि है दृष्टि बाधित बच्चे। आज हम दृष्टि बाधित बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो दृष्टिबाधित बच्चों को इंग्लिश में बोलते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे देख नहीं सकते हैं। ठीक। तो दृष्टिबाधित का अर्थ क्या है वो हम पहले समझेंगे। तो आंखों में समस्या, देखने में रुकावट। आई बात समझ में? यानी दृष्टिबाधित का मतलब है आंखों में समस्या, यानी आंखों में किसी प्रकार की समस्या है जिससे वो देख नहीं सकते हैं, या फिर देखने में रुकावट। ठीक। दृष्टि में क्या होता है? देखना, और बाधित में बांधा या रुकावट। कहने का मतलब है देख ना पाना ही आपका दृष्टिबाधित का अर्थ है। अब देखिए दृष्टिबाधित का डिफिनेशन क्या है, उसको हम कैसे समझेंगे। तो वे बच्चे जिन्हें सही से दिखाई नहीं देता या बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उन्हें दृष्टिबाधित बच्चे कहते हैं। यानी ऐसे बच्चे जिनको सही से दिखाई नहीं देता है या जो बिल्कुल देख नहीं पाते हैं वो बच्चे दृष्टिबाधित बच्चे कहलाते हैं। और आपका जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनका जो है वर्गीकरण किया गया है। तो दो भागों में किया गया है। कैसे? दो भागों में किया गया है। पहला है आपका आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे, दूसरा पूर्ण रूप से अंधे अंधे बच्चे। जो आपका आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे हैं इसमें जो होता है बच्चे थोड़ा बहुत देखते हैं, यानी कुछ चीज वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से अंधे बच्चे हैं इनमें बच्चे बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है। अब हम वन बाय वन एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला जो था आपका क्या था? आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे। तो पहले ये समझेंगे कि ये होता क्या है। देखते हैं। वे बच्चे जो बड़े अक्षरों या मुद्रित पाठ्य वस्तुओं को उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं तथा 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। यानी आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे कैसे बच्चे होते हैं? जो बड़े अक्षरों को, यानी अक्षर छोटा छोटा ना हो। आंशिक दृष्टि मतलब जो थोड़ा देखते हो। स्वस्थ आंखें जो होती है वो नहीं कहा जा सकता, वो नहीं कहा जा रहा है, यानी कहा जा रहा है जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो ऐसे बच्चे वो होते हैं जो बड़े अक्षर को, ठीक, या जो मुद्रित पाठ्य वस्तु, यानी जो पाठ्य आपकी जो बुक होती है वो चीजें जो प्रिंट होता है उसको आप उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। ठीक। और वो 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। आगे बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े अक्षरों को पढ़ सकते हैं, और जो बुक में आपकी जो चीजें प्रिंट होती हैं उनको वो उत्तल दर्पण की सहायता से देखते हैं। और जो आपके आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे हुए वो सिर्फ और सिर्फ 20 फीट की दूरी तक ही वो देख सकते हैं। आगे बात समझ में? और जो आपके आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे हैं उसका अर्थ है कि थोड़ा कम दिखना व पढ़ने में समस्या, यानी ऐसे बच्चे क्या होते हैं? आपके आंशिक दृष्टि बाधित का अर्थ ये है कि उनको थोड़ा कम दिखता है। अब जब कम दिखेगा तो उनको पढ़ने में समस्या तो होगी ही। अगर आपसे पूछ लेता है कि आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे क्या है तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे बच्चे जो बड़े अक्षरों को पढ़ सकते हैं लेकिन जो बुक में मुद्रित, यानी मुद्रित मीन्स होता है प्रिंट, जो चीजें प्रिंट हुई होती है उनको
उत्तल दर्पण यानी जो आपके चश्मे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण लगा रहेगा, ताकि जो चीजें लिखी गई हैं वो बड़ा दिखे ना। तो उसकी सहायता से पढ़े। और जो 20 फीट की दूरी तक ही सिर्फ देख सकते हैं वो आपके आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे कहलाते हैं। ठीक। और देखिए जो आपके सामान्य बच्चे होते हैं, जो स्वस्थ बिल्कुल उनकी आंखें होती हैं, वो 70 से 200 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है। जैसे जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, जिनकी आंखें बिल्कुल सही होती हैं, वो 70 से लेके 200 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। और जो आपके आंशिक रूप से या आंशिक दृष्टि बाधित है, वो सिर्फ और सिर्फ 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। चलिए, आपका जो आंशिक रूप से बाधित बच्चे हैं, इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? आपके 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वह बच्चे जिनकी दृष्टि बाधिता 20/70 तथा 20/200 के बीच होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि बाधिता, ये आपका जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया ना कि 70 से 200 फीट की दूरी तक होता है, यानी 70 में 20 फीट तक ही वो बच्चे देखें, या फिर 200 से 20 फीट तक के बीच होती है, वो आपका जो है एक भाग है। जो हम ये पढ़ रहे हैं ना कि आंशिक रूप से बाधित बच्चों को 4 भागों में बांटा गया है, तो पहला भाग आपका ये है कि वो बच्चे जिनकी दृष्टि बाधिता कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है। 70 से लेके 200 तक तो होता है सामान्य बच्चों का। तो जिन बच्चों की जो आपकी दृष्टि बाधिता है वो 20 तक होती है, वो आपका दृष्टि बाधित बच्चे यानी आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं। ठीक। दूसरा है आपका वह बच्चे जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनकी आंखों में कोई ना कोई समस्या होती है, या जो किसी रोग से पीड़ित होते हैं जिसकी वजह से वो देख नहीं सकते हैं, या जो जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक। तीसरा है आपका वह बच्चे जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं तथा डॉक्टरों के अनुसार कम देखने वाले बच्चों को दिए गए साधनों तथा उपकरणों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं, यानी जिनकी बुद्धि पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, यानी एवरेज बुद्धि वाले होते हैं, तो उनकी तो डॉक्टर के अनुसार क्या होता है कि उनको कुछ मेडिसिन्स देके या कुछ चश्मे वगैरह देके, उपकरण का मतलब यही होता है, तो जो बच्चे कम देखते हैं तो इन सब साधनों या उपकरणों से वो बच्चे जो है अच्छे से वो देख सकते हैं। ठीक। अगला है आपका वह बच्चे जो नेत्र रोगों से पीड़ित है या ऐसे रोगों से पीड़ित है जो दृष्टि को प्रभावित करते हैं। यानी अगला प्रकार है ऐसे बच्चे जो आंखों की समस्या यानी आंखों के जो रोग है उससे वो ग्रस्त है। ठीक। या ऐसे रोगों से पीड़ित है जो दृष्टि को प्रभावित करते हैं, यानी आंखों में उनकी ऐसी समस्याएं हैं जो जिनकी वजह से क्या है वो देख नहीं पा रहे हैं। ठीक। चलिए, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ये थोड़ा आपको नया नया लग रहा होगा तो समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझिएगा। आंशिक रूप से जो बाधित बच्चे हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग ये है कि वह बच्चे जिनकी दृष्टि बाधिता कितनी होती है? 20 होती है। 20 होती है 70 से लेके 200 के। जैसे आपका 100 में से मान लीजिए 100 पूर्णांक है, उसमें से 20 नंबर आता है, तो वही कहा जा रहा है जो स्वस्थ बच्चे होते हैं उनकी जो दृष्टि बाधित जो उनकी देखने की क्षमता है वो 70 से 200 फीट तक है। ठीक। तो आपके जो आंशिक रूप से बाधित बच्चे हैं वो सिर्फ 20 फीट देख पाते हैं। 70 या 200 से वो इनमें से ये सिर्फ 20 फीट तक ही देख पाते हैं। ठीक। अगला है कि वह बच्चे जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं। ठीक। अगला है वह बच्चे जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं, और उन्हें अगर डॉक्टरों को दिखाया जाए तो उनके अंदर जो कमी है वो किन्हीं साधनों के द्वारा या किन्हीं उपकरणों के द्वारा वो उनको लाभ मिल सकता है और वो अच्छे से देख सकते हैं। अगला है आपका वह बच्चे जो नेत्र रोगों से पीड़ित है या ऐसे रोगों से पीड़ित है जो दृष्टि को
प्रभावित करते हैं। आगे बात समझ में। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, गंभीर या पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चे, यानी जो पूरी तरीके से बच्चे नहीं देख सकते, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बच्चे ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं तथा श्रव्य यंत्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 2 होती है। चलने में छड़ी का उपयोग करना पड़ता है। अंधे बच्चों को पूरी तरह अपनी श्रवण इंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो पूरी तरीके से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, यानी वो जिनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वे बच्चे जो है ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि क्या होता है कि बुक मतलब कि कॉपी टाइप का होता है, उसमें ऐसे पॉइंट होते हैं, उभरे हुए होते हैं, तो वो बच्चे बिंदुओं को छू के वो पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसे आप लोग बचपन में अल्फाबेट ABCD क ख पढ़ते हैं, वैसे ही जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनको ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। उसी के द्वारा जैसे बिंदु रहेगा तो 3-4 बिंदु को अगर है तो वो A है, इस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। तो आपके जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है। और आपके पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं वो श्रव्य यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जिनको मतलब वो उनको आंखों से तो दिखाई देता है बट सॉरी आंखों से नहीं दिखाई देता है, बट वो कान से सुन सकते हैं। इसलिए उनको श्रव्य यंत्रों का उपयोग करके उनको शिक्षा दी जा सकती है। आपके जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको चलने में भी दिक्कत होती है। जब उनको दिखाई नहीं देगा तो वो चलेंगे कैसे? तो इसके लिए क्या होता है, वो छड़ी का उपयोग उनको करना पड़ता है। और जो आपके अंधे बच्चे या जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से सुनने श्रवण इंद्रियां यानी सिर्फ और सिर्फ अपने कानों पर वह डिपेंड रहते हैं, यानी जो वो सिर्फ सुन के सारे चीजों को वो करते हैं। तो देखिए देखना कितना इम्पोर्टेंट है, वो समझ में आ रहा होगा। देखना सुनना हर चीजें अपना एक उनका अलग ही रोल है ना। चलिए अब हम देखेंगे दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कैसे किया जाएगा। भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने दृष्टि बाधितों को परिभाषा देते हुए कहा है। भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय जो है उन्होंने दृष्टि बाधित का परिभाषा क्या दिया है वो हम समझेंगे। पहला है वह बच्चे जो अपनी दृष्टि पूरी तरह से खो चुके हैं, यानी गवर्नमेंट अथराइज्ड है कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं देख सकते, जिनकी दृष्टि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो आपके दृष्टिबाधित बच्चे कहलाएंगे। ठीक है। दृष्टिबाधिता 60 में यानी 60 में 6 या फिर 20 में 20 से अधिक ना हो, तथा चश्मे के प्रयोग से आंख उत्तम हो, या फिर स्नेलन चार्ट से परीक्षण हो, यानी ऐसे बच्चे जो चश्मे के प्रयोग से आंख उत्तम हो, मतलब कि जिनका आंख खराब है फिर भी वो अगर चश्मे का यूज करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ दिखता है। तो उन सब बच्चों का जो आपका परीक्षण है स्नेलन चार्ट होता है, वहां पे आंखों का जो है टेस्ट किया जाता है। ठीक, तो वो टेस्ट करके फिर वो चश्मे को प्रोवाइड करते हैं। आई बात समझ में। अगला है आपका दृष्टि का जो क्षेत्र है वो सीमित हो और 20 डिग्री से कम का कोण बनाता है। ऐसे बच्चे आपके दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा। वह बच्चे जो अपनी दृष्टि पूरी तरह से खो चुके हैं वो आपके, जैसे कि अगर आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाए कि आप इनमें से पहचानिए कि कौन से बच्चे दृष्टि बाधित है, तो आप कैसे पहचानेंगे वो बताया जा रहा है। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। फिर दूसरा है आपका जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं वो जो है चश्मे के प्रयोग से उनका आंख उत्तम हो, यानी उनके अंदर जो कमी है या उनको जो कुछ भी हल्का फुल्का भी दिखाई दे रहा है वो आप परीक्षण के द्वारा जांच कर सकते हैं। स्नैलन चार्ट से आप परीक्षण कर सकते हैं।
उस परीक्षण के द्वारा आपको जो चीजें समझ में आएगी कि उसको चश्मा लगना है कि नहीं लगना है, चीजें ये आपको बताया जा रहा है। फिर अगला है दृष्टि का जो क्षेत्र है वो सीमित हो और 20 डिग्री से वह कम का कोण बनाता है। चलिए, आगे है आपका दृष्टि बाधित बच्चों के मुख्य लक्षण। आपके जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनका क्या क्या लक्षण है वो हम देखेंगे। अक्सर पहला है आपका अक्सर सिर दर्द होना। जिन बच्चों का सर दर्द होता रहता है हमेशा, उनके आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से बच्चों का सर दर्द होता रहता है। ठीक। बार बार आंखों को मलना, अगर कोई बच्चा या व्यक्ति आंखों को बार बार मलता है तो उससे भी आंखों में जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है। अगला है आपका आंखों से पानी बहना। कभी कभी बहुत लोगों को देखा होगा आपने, उनकी आंखों से पानी गिरता रहता है। उससे क्या होता है कि उससे भी दृष्टि, जो आंखों की जो देखने की क्षमता होती है, उसमें रुकावट या उसमें कमी आ सकती है। ठीक। आंखों में खुजली होना। अगर आंखों में खुजली हो रही है, इचिंग हो रही, तो आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है जिसकी वजह से आंखों में खुजली हो रही है, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगला है आपका पढ़ते समय आंखों में दर्द होना। यानी अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उस समय अगर उसकी आंखों में दर्द हो रहा है तो भी कुछ न कुछ उसकी आंखों में समस्या हो सकती है। अगला है आपका पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आंखों के पास ले जाना। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर बुक को या कॉपी को या लैपटॉप हो गया या मोबाइल हो गया, अगर उन सब चीजों को आप अपने आंखों के बहुत पास रखेंगे तो भी आपकी जो देखने की क्षमता है या जो आंखों का दृष्टि है ना, उस पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको इन सब चीजों में से कोई भी दिक्कत है, सर दर्द हो रहा है, आंख से पानी गिर रहा है, आंखों में खुजली हो रहा है या पढ़ते समय आंख में दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर को चेकअप करा सकते हैं, क्योंकि ये चीजें छोटी हैं बट आगे चल के ये गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है। आगे बात समझ में? चलिए, अब आगे हम देखेंगे दृष्टि बाधित बच्चों की क्या विशेषताएं हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका मानसिक योग्यता की दृष्टि से दृष्टि बाधित बच्चे सामान्य बच्चों से कम नहीं होते हैं। दृष्टि बाधित बच्चों में प्रत्यय या फिर चीजों का विकास स्पर्श अनुभव से होता है। कहा जा रहा है कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, वो बच्चे जो यानी जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते कि उनकी जो मानसिक योग्यता है वो कम है। ठीक। जिस तरीके से सामान्य बच्चे हैं, उनसे कम नहीं होते हैं आपके दृष्टिबाधित बच्चे, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों के अंदर चीजों को पहचानने का एक अलग अनुभव होता है। उनके अंदर एक अलग जो है, कह सकते हैं अलग मतलब गुण होता है। वो चीजों को छू के अपने अनुभव से बताते हैं कि ये चीजें क्या है। वही कहा जा रहा है कि मानसिक योग्यता की दृष्टि से, यानी बुद्धि की क्या योग्यता है उसकी दृष्टि से आपके जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं वो आपके सामान्य बच्चों से कम नहीं होते हैं। ठीक। जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं वो चीजों को जो है छू कर अनुभव करते हैं कि अच्छा ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, तो उनके अंदर एक अलग स्पेशल ही पावर होती है। ठीक। अगला है आपका दृष्टि बाधित बच्चे बोल व सुन सकते हैं। इनमें भाषा संबंधी दोष नहीं होता है। भाषा के माध्यम से ये अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दृष्टि बाधित बच्चे जो होते हैं वो बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए इनके अंदर कोई भी भाषा से संबंधित दोष नहीं होता है। इनके मन में जो चीजें आती हैं वो अपने विचारों को भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा देख नहीं सकता वो बोलेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं। सिर्फ वो देख नहीं सकता लेकिन वो हमारी बातों को सुन रहा है, फिर उस बातों को वह बता भी रहा है। ठीक है। चलिए, अगला है आपका दृष्टि बाधित बच्चों की व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती हैं। समाज के व्यक्ति इन्हें बहुत कम स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, इनकी ये समस्याएं आंतरिक नहीं होती, यानी ऐसी कोई समस्या नहीं है कि
उनको अंदरूनी समस्याएं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी समाज क्या होता है कि ऐसे लोगों को बहुत कम स्वीकारता है। अब आप ही लोग के यहाँ अगर कोई क्लास में अगर ऐसा बच्चा होता होगा तो बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है कि कमेंट पास करते हैं, उनको अजीब तरीके से देखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो है उनके अंदर कुछ कमी जो होती है, हम समावेशी शिक्षा में यही पढ़ते हैं कि चाहे वो समान बच्चा हो, चाहे वो विशिष्ट बच्चा हो, हमको उन सबको कैसे एक साथ लेके चलना है, एक साथ पढ़ाना है। जिनके अंदर कोई ना कोई कमी है, उनको कभी कुछ भी ऐसा फील ना कराएं कि उनको मतलब गिल्ट हो या वो अपने आप को बहुत कम समझे, जिससे क्या हो कि उनका माइंड अपसेट हो, है ना? तो इस वजह से क्या होता है कि हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। अगर हम जो है इन सब चीजों को स्वीकार करेंगे कि अच्छा ये है, ऐसा है, वैसा है, जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी हमारे समाज में बदलाव आ सकता है। चलिए, अब हम देखेंगे देखिए जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा दी जाती है, ये हमने ऊपर पढ़ा था। अब हम देखेंगे वाणी बाधिता यानी वाक दोष यानी बोलने में जो कठिनाइयां आती हैं, ठीक। वाणी बाधिता का अर्थ है बोलने या आवाज में रुकावट, यानी वाणी बाधिता का अर्थ ये है कि बोलने में दिक्कत होना या बोल ना पाना, ठीक है। चलिए देखते हैं। वाणी बाधिता बच्चे या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते हैं, ठीक, या उनकी द्वारा बोली गई बात लोग अच्छे से समझ नहीं पाते या देर से समझते हैं। देखिएगा, आपके वाणी बाधित बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, या फिर वो जो बात बोलते हैं ना, वो लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चे आपके वाणी बाधित बच्चे कहलाते हैं। हो सकता है वो उनके जीभ में कोई प्रॉब्लम हो या वो शुद्ध नहीं बोलते हैं, तो फिर लोगों को उनकी बातें समझ में नहीं आती है। तो आपके जो वाणी बाधित हैं, वो उनको 6 प्रकार में बाँटा गया है। वाणी बाधितों को निम्न 6 प्रकार में बाँटा गया है। पहला है आपका उच्चारण संबंधी दोष। इसमें क्या होता है कि बच्चे को कुछ विशेष शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। आप लोग ध्यान ध्यान दिए होंगे, आप लोग के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, कभी-कभी ये सबके साथ होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को, ठीक, हम लोग को कभी-कभी होता है, लेकिन जैसे कि ऑन द स्पॉट चीजें गलती से मुंह से निकल जाती हैं, तो ये सब चीजें तो हमारे साथ कभी-कभी होता है। लेकिन जिनके अंदर वाणी दोष पाए जाते हैं उनकी बात हो रही है। तो पहला है उच्चारण संबंधी दोष। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जैसे र को ल बोलते हैं, है ना? र को वो ल बोलते हैं, त को ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे कुछ शब्द भी होते हैं जिनका वो उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अगला है आपका हकलाना। तो इसमें बच्चा किसी शब्द का उच्चारण रुक रुक कर करता है। हकलाना जैसे मान लीजिए कि वो बोल रहा है हलवा, तो हलवा ऐसे बोलता है। तो बच्चों के अंदर ये भी एक दोष पाया जाता है कि बच्चा अगर हकला के बोल रहा है तो भी उसके अंदर कोई ना कोई कमी है, ठीक। उसके अंदर वाणी दोष है, इस वजह से वो हकला के बोल रहा है। अगला है आपका आवाज की समस्या। इसमें बच्चे की आवाज पतली, भारी तथा अस्पष्ट होती है। आवाज की भी समस्या होती है, उसकी आवाज क्या होती है, बहुत ही भारी होती है, ठीक है। जैसे कुछ लगता है कि कुछ आदमी होते हैं उनकी आवाज इतनी पतली होती है, ऐसा लगता है कि कोई लड़की बोल रहा है, और कोई लड़की होती है उनकी आवाज इतनी भारी होती है जैसे लगता है कि कोई लड़का बोल रहा है ना। तो वही चीजें कहा जा रहा है कि आवाज की भी समस्या होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चों की आवाज जो होती है वो बहुत पतली होती है, ठीक, बहुत भारी भी होती है, या तो जो वो बोलते हैं वो स्पष्ट नहीं होता है, अस्पष्ट होता है, यानी ठीक से वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या जो है पढ़ाया जा रहा है, सॉरी, कि वो क्या बच्चा क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आता है ना। चलिए, अब हम चौथा देखेंगे अंगीय वाणी के दोष। इसमें क्या होता है कि
अंगीवाड़ी के दोष में क्या होता है कि बच्चों के जो मुंह के जो अंग हैं, यानी जिनकी सहायता से बच्चा बोलता है, उसमें कोई ना कोई दोष होता है। इसकी वजह से वह शुद्ध नहीं बोल पाता। इसमें क्या होता है अंगीवाड़ी के दोष में? इसमें बच्चे के जीभ संबंधी विकार शामिल होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है आपका कि बच्चे में जीभ से संबंधित जो विकार है, यानी जीभ में कोई ना कोई समस्या होती है, जिसकी वजह से वह शुद्ध नहीं बोल सकता है या उसको बोलने में कोई ना कोई समस्या होती है। अगला है आपका कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या। जो बच्चे कम सुनते हैं ना, वो बोल भी नहीं सकते हैं ठीक से। तो देखिएगा, वाणी का विकार प्रायः श्रवण बाधिता से होती है। जो बच्चे कम सुनते हैं, वे शब्दों को सही रूप में न सुन पाने के कारण गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी जो बच्चे कम सुनते हैं, जैसे मान लीजिए, एक ये कहा जाता है कि सुनने की जो चीजें कनेक्ट होती हैं, बोलने से वो जुड़ी होती हैं। जब वह सही से सुनेगा ही नहीं, जो बच्चा सही से सुन नहीं पाता ना, वो बच्चा सही से बोल नहीं पाता। कारण ये है कि जब वह सही से सुनेगा नहीं, तो वह शब्दों को कैसे क्रम में करेगा, या उसको कैसे आंसर देना है या कैसे रिस्पॉन्स देना है, वो समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे कम सुनते हैं, वे जो है गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं या वो सही से बोल नहीं पाते हैं। आई बात समझ में? अब छठा देखिएगा, देर से बोलने का विकार। इसमें क्या होता है कि प्रायः बच्चों में देर से बोलने संबंधी विकार पाया जाता है, जो वाक विकार का ही एक प्रकार है। अधिकतर देखा गया है कि जो बच्चे बहुत धीरे बोलते हैं, ठीक, यानी बहुत जैसे बच्चे जब शिशु 2 साल के होते हैं, जैसा कि आपने बाल विकास में पढ़ा है कि साल के बाद वो एक शब्द, दो शब्द पहले पापा या माँ, दादा ऐसे बोलते हैं। तो जो बच्चे बहुत देर में बोलते हैं ना, 2 साल 3 साल बीत गया, वो बोल ही नहीं रहे हैं, तो उनके अंदर जो होता है वो जीभ में हो सकता है या स्वर तंत्र जो होते हैं, उसमें कोई ना कोई समस्या आती है, जिससे वो क्या होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो बच्चे देर से बोलते हैं, उसमें भी जो है वाक विकार पाया जाता है। ठीक, तो आपने देखा ये 6 प्रकार के जो है विकार है, जो वाणी बाधितों के बच्चों में ये पाया जाता है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि वाणी बाधितों की पहचान कैसे करेंगे। पहला आप देखिएगा, सबसे पहले कक्षा में इन बच्चों को पहचानना तथा हकलाने वाले बच्चों को अलग कर उन्हें परामर्श चिकित्सा प्रदान की जाए। पहले तो हम ये देखेंगे कक्षा में कौन से बच्चे हैं जो हकला रहे हैं या जिनको ये समस्याएं आ रही हैं, उन बच्चों को अलग करके हम उनको चिकित्सा प्रदान करेंगे। यानी उनको हम ले जाएंगे हॉस्पिटल में, अपना डॉक्टर्स को दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, कैसे, अंदरूनी तो कोई दिक्कत नहीं है या प्रैक्टिस की कमी है, क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से बच्चा ऐसे बोल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल में कैंप भी लगाए जाते हैं, समावेशी शिक्षा की स्कूल में ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है, परियोजना से टीम आता है, स्कूल में जाके वहां पे बच्चों को पहचानते हैं, उनके अंदर जो कमियां होती हैं, जो चीजें होती हैं, उनको दूर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा है आपका, शारीरिक दोष वाले बच्चों को उनकी दोष के कारण पहचाना जा सकता है। और क्या है, अगर बच्चे के अंदर कोई शारीरिक दोष है, ठीक, यानी उसके जीभ में दिक्कत है या उसके दांत नहीं है या उसके जैसे मसूड़े हो गए, उन सब चीजों में दिक्कत है, होंठ कटे हुए हैं, तो इनकी वजह से भी बच्चे शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला है आपका कम सुनने या देर से बोलने वाले बच्चों की जो समस्या है, उसमें जो है कक्षा शिक्षण में स्पष्ट रूप दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे कम सुनते हैं या देर से बोलते हैं, तो ये बच्चे जो होते हैं वो क्लास में जो है जब आप पढ़ाते होंगे बच्चों को, या टीचर जब पढ़ाता है, तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हाँ, ये बच्चा जो है कम सुनता है या ये बच्चा जो कम बोलता है, तो इसके अंदर वाक दोष ये पाया जाता है। ठीक, अगला है आपका, कभी कभी भय
सदमा, क्रोध या शर्म के कारण यह बच्चे हकलाने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा कभी डर जाता है या उसको गुस्सा आता है या उसको शर्म आती है तो भी बच्चा हकलाने लगता है। ठीक, जैसे अगर टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं और अचानक से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक, तो आपको क्या होगा, अचानक से आपसे आपको ही बुला दिया जाए कि हाँ आप कि आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, तो क्या होता है कि बच्चा घबरा जाता है, उससे भी क्या होता है कि बच्चा हकलाने लगता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब हम देखेंगे आपका अगला है आपका दृष्टि बाधिता का। ये जो है नोट है ना, इस ये जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दृष्टि बाधिता का जो कारण है वो क्या हो सकता है, वंशानुक्रम व वातावरण, ठीक, दोनों हो सकता है। कहने का मतलब है वंशानुक्रम से समझिएगा क्या होगा, अगर मम्मी और पापा के अंदर, ठीक है, बोलने से संबंधित कोई समस्या पाई जा रही है तो भी क्या हो सकता है कि बच्चे के अंदर वो दोष देखा जा सकता है। ठीक, अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर, ये जो वातावरण है उससे हम क्या समझ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से क्या होता है कि मान लीजिए वातावरण में, ये समझ लीजिए कि बच्चा जो है क्या है कि हो सकता है किसी घटना की वजह से उसकी आंखों में इफेक्ट पड़ गया हो, वह खेल रहा हो तो उसकी आंखों में जो है चोट लग गई हो जिसकी वजह से वो ना देख पाता है, ना देख पाता हो। ठीक, चलिए, तो वही कहा जा रहा है कि जो दृष्टि बाधिता का कारण है, यानी जो बच्चा देख नहीं सकता है या जो लोग देख नहीं सकते हैं, उसके कारण आपके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हो सकते हैं। वंशानुक्रम कैसा है, हेरेडिटी, यानी हो सकता है कि मम्मी पापा को वो रोग हो, इस वजह से बच्चों को भी हो गया है। और वातावरण कैसे है, हो सकता है कि वह कभी खेल रहा हो, है ना, और या हो सकता है उसको कोई चोट लग गई हो जिसकी वजह से वह देख ना सकता हो। चलिए, आगे है आपका हकलाने के कारण भी वंशानुक्रम व वातावरण दोनों हो सकते हैं, यानी आपका जो हकलाना है वो भी दोनों वजह से हो सकता है। ठीक है, चलिए, सही दृष्टि जो होती है वो 6/6 होती है। अगला है आपका राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगन सशक्तिकरण संस्थान, आपके देहरादून में स्थित है। यानी दिव्यांगजन यानी जिनको जिनकी आंखों में समस्या, जिनकी किसी अंग में समस्या है, ठीक, ये एक संस्था है जो कि आपकी देहरादून में स्थित है। देखिए, अगला है आपका व्हाइट कैन डे। ये आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो व्हाइट कैन है ये व्हाइट कैन सेफ्टी डे होता है। इसको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, जो नेत्रहीन हैं, ठीक, जो अंधे हैं, ठीक है, इनको जो है क्या किया जाता है कि मतलब उनको एक तरह से खुशी दी जाती है, वो इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं ताकि उनको कोई भी मतलब कि खराब चीजें ना लगे। व्हाइट कैन यानी व्हाइट मीन्स क्या होता है, बिल्कुल सफेद, यानी कि उनके लिए जो देख नहीं सकते उनके लिए क्या होता है, सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक होता है, सब कुछ खाली होता है। तो आपके जो ये यूनाइटेड स्टेट है उसने जो है 1964 से 15 अक्टूबर को ये व्हाइट कैन सेफ्टी डे जो है सेलिब्रेट करना शुरू किया। ठीक, इस तारीख को ये क्या करते हैं कि उन सभी लोगों के लिए जश्न मनाते हैं जो अंधे होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, या तो जिनकी आंखों में बहुत अधिक समस्याएं होती हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी को पता है अगर उनके अंदर किसी भी प्रकार का दोष होता है तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, है ना, उनको बहुत ही खुद को बहुत बेकार सा फील होता है कि यार मेरे अंदर ये कमी है, वो बच्चा कितना अच्छा है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, भगवान ने उसको इतना अच्छा बनाया, मतलब हीन भावना से वो ग्रसित हो जाता है। तो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट ने व्हाइट कैन सेफ्टी डे 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया। 1964 से ये शुरू हुआ ताकि, और ये किसके लिए शुरू किया गया था, जो अंधे हैं, ठीक, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए यह 15 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया गया है। इस दिन वो लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं।
आई बात समझ में? तो ये आज हमने चैप्टर 3 को डिस्कस किया, जिसमें हमने दृष्टि बाधित बच्चों के बारे में पढ़ा, वाणी बाधित बच्चों के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होंगी। क्लास कैसी लग रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे और ये नोट्स आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। आगे चल के अगर आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सुपर जेट की तैयारी कर रहे हैं, तो चीजें यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको जो है कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बेस स्ट्रांग रहेगा, तो आगे चल के आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। आगे बात समझ में? चलिए फिर क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।